हेलो दोस्तों। प्री डिलीट 2022 जिसे कि पहले बीएसटीसी के नाम से जाना जाता था, उसके एग्जामिनेशन फॉर्म, एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म आज यानी कि 19 तारीख से स्टार्ट होने जा रहे हैं। ऑनलाइन उपलब्ध हो चुके हैं। इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पंजीयक प्री डिलीट .in पर जाना होगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर जाकर के किसी लिंक पर क्लिक ना करें। पंजीयक प्री डिलीट .in या ऑफिशियल वेबसाइट जो भी है उस पर जाकर के आपको लिंक पे क्लिक करना होगा। फॉर्म फिलअप करने से पहले जनरल डायरेक्शंस दिए गए हैं वेबसाइट पे। इसको पूरी बुकलेट को, इंस्ट्रक्शंस को पूरा अच्छे से एक बार पढ़ लें। यदि आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरे जाने के तो ही फॉर्म भरें, क्योंकि एक बार एंट्रेंस एग्जाम की फीस जमा होने के बाद में फीस वापस नहीं होती है। ऐसे में ये सलाह दी जाती है कि पहले पूरे इंस्ट्रक्शंस को एक बार पढ़ लें, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करें। तो गलत इन्फॉर्मेशन यदि आप भरते हैं और बाद में यदि आपका एडमिशन नहीं हो पाता है तो इसकी सम्मिलित जिम्मेदारी अभ्यर्थी की रहेगी। तो ये इंस्ट्रक्शन आपको वेबसाइट पर पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध रहेंगे, जिसको आप अच्छे से एक बार पढ़ लें और खासकर लास्ट डेट का ध्यान रखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि एक स्टूडेंट को, एक कैंडिडेट को किस तरीके से इसके लिए अप्लाई करना है। सबसे पहले पंजीयक प्रीडिली.in वेबसाइट खोली जाएगी। उसके बाद में वहाँ आपको लिंक मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन के नाम का, और कैंडिडेट सेक्शन में जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसके ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, जिसका आप एक बार देख लीजिएगा। जैसे कि प्री डिलीट के लिए पात्रता के लिए उच्च माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम सामान्य कैंडिडेट के लिए 50% और अदर रिजर्व कैटेगरी जितने भी हैं उनके लिए 45% निर्धारित है। यहाँ पर वापस लिंक दिया गया है, आप एक बार इंस्ट्रक्शन बुकलेट पूरा पढ़ लें। हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले कैंडिडेट को अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करते वक्त आप ध्यान रखें, जो इन्फॉर्मेशन आपने रजिस्ट्रेशन में भर दी वो आप फिर चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए सावधानी पूर्वक रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन नाम का टैब मिलेगा आपको, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है यहाँ पे, जिसको एक बार आप देख लें और यहाँ से फिल करना शुरू करें। आपको फर्स्ट नेम लिखना है कि फर्स्ट नेम कैंडिडेट का जो नाम है ये एग्जैक्ट वैसा होना चाहिए जैसा आपके 10th की मार्कशीट में है, क्योंकि 10th की मार्कशीट को ही स्टैंडर्ड माना जाता है। ऐसे में नेम, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ, एज पर 10th मार्कशीट आपको फिलअप करना होगा। डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट की जो भी है वो यहाँ से चूज करेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ से जो भी कैंडिडेट की डेट है वो आप सिलेक्ट कर लें। जेंडर आपका जो भी है, मेल, फीमेल या अदर। देन फादर्स नेम, मदर्स नेम, और आपको ईमेल आईडी लिखना है, जो भी कैंडिडेट का ईमेल आईडी है, क्योंकि इस मेल पर रजिस्ट्रेशन के बाद में वेरिफिकेशन के लिए यानी कि एक्टिवेशन कोड जाएगा। तो मेल आईडी आप ध्यानपूर्वक, ईमेल आईडी लिखने के बाद में आपको अपना पासवर्ड लिखना है। यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उसको एक बार देख लें। पासवर्ड सिक्योर रखें और अपने पास संभाल कर रखें, किसी को बताएं नहीं। हमने अपना एक पासवर्ड इसमें सेट कर लिया। ये पासवर्ड दोनों में एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, यदि मिसमैच होगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा वो लिखना है यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ पर कैप्चा है, यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। ये सब चेंज करेंगे तो एक नया नंबर जनरेट होकर के आ जाएगा। हमने यहाँ पर लिखा जो भी बन करके आया हमारे पास कैप्चा, वो हमने लिखा, और यहाँ से जैसे हम इसको साइन अप करेंगे हमारे डॉक्यूमेंट को एक बार चेक करेगा और आपको वेरीफाई करने के लिए फिर कह देगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ और नाम, मोबाइल नंबर जो भी है उसको आप नोट कर लें, ताकि बाद में कभी ज़रूरत पड़े तो आप उसको यूज में ले सकें। यदि आपकी सारी इंफॉर्मेशन सही है तो आप कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे कंफर्म बटन पर क्लिक किया जाएगा, एक एक्टिवेशन कोड आपके ईमेल आईडी और मोबाइल दोनों पर जाएगा। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं। आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लेकिन एक्टिवेट जब तक नहीं होगा तब तक आप पूरा फॉर्म भर नहीं सकते हैं। तो उसके लिए आपको आपका जो मोबाइल है, जो आपने लिखा, उसके ऊपर ओटीपी गया है। इसके अलावा जो आपने ईमेल आईडी लिखा है उस पर भी मेल गया है, तो आप उसको देखें। और जैसे आप यहाँ पर एक्टिव और अकाउंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका जो भी आपने मोबाइल नंबर लिखा था वो पूछा जाएगा आपसे, और जो भी आपके पास ओटीपी गया है मेल पर, मोबाइल पर, वो आपको लिखना होगा। जो आपके पास एक्टिवेशन कोड गया है वो जैसे ही वो लिखेंगे, और यदि आपका एक्टिवेशन कोड सही है तो सिस्टम आपको क्या कह देगा, योर अकाउंट इज एक्टिवेटेड नाउ, यू कैन नाउ लॉग इन विथ योर मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड। तो उसके लिए आपको वापस आना है होम पेज पे। यहाँ पर आपको साइन इन का ऑप्शन मिलेगा। साइन इन ऑप्शन पर आकर के जो भी आपका मोबाइल नंबर आपने लिखा था वो लिखेंगे, और जो भी आपने पासवर्ड बनाया है वो यहाँ लिखना होगा। ये लिखने के बाद में आपके पास आपका लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म और प्रीव्यू का ऑप्शन है। जब तक आप फॉर्म भरते नहीं तब तक आप प्रीव्यू नहीं देख सकते हैं। पहले आपको पूरा फॉर्म फिलअप करना है, सारी डिटेल फिल करनी है। उसके बाद में जैसे आप कंप्लीट करते हैं तो प्रीव्यू का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा, और उसके बाद में मेक पेमेंट का ऑप्शन आएगा। जब तक आप फीस जमा नहीं करवा देते हैं तब तक आप फॉर्म को प्रिंट नहीं कर सकते, और यदि आप प्रिंट करते भी हैं किसी भी तरीके से तो वो वैलिड नहीं होगा जब तक आपकी फीस जमा नहीं होती है या फिर फीस वेरीफाई नहीं हो पाती है। तो हम माई एप्लीकेशन पे जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले कैंडिडेट्स को प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, फिर डिलीट। इसके बाद में प्रोसीड करेंगे तो आगे आपसे कंफर्मेशन पूछा जाएगा, आपको एग्री होना पड़ेगा। आवेदक पत्र में कमी या त्रुटि होने, तथ्य छुपाने, गलत तथ्य प्रस्तुत करने पर आवेदक पत्र को किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है। ठीक है, तो अपनी इंफॉर्मेशन आप ध्यान पूर्वक भरें। अब जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, अब आपके सामने कुछ टैब खुलेंगे जिसको आपको ध्यान से देखना है। जब तक एक ये कंप्लीट नहीं कर देते तो दूसरे ऑप्शंस पर आप नहीं जा सकते हैं। अभी आपका एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, यानी यहाँ इन प्रोग्रेस आ रहा है। तो आप ये सारे प्रोसेस आप करेंगे तो ही आप फाइनल फॉर्म आपका सबमिट माना जाएगा, उसके बाद ही आप फीस जमा करवा पाएंगे। तो सबसे पहले हम एप्लीकेंट डिटेल पे चलते हैं, जिसके अंदर आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, तो जो आपने फिलअप की थी वही उठ के आ जाएगी। आपकी कैटेगरी क्या है, मान लीजिए हमने यहाँ से जनरल ले लिया। फिजिकली डिसेबल्ड, यस या नो, जो भी कैंडिडेट का है वो लेंगे। यदि फिजिकली डिसेबल्ड यस है तो आपको टाइप बताना होगा, और टाइप के साथ में उसका परसेंटेज भी बताना होगा कि बिलो 40 है या ग्रेटर देन इक्वल टू 40% है, जो भी आपका है। यदि एप्लीकेबल होता है तो आप लेंगे। नेशनैलिटी कैंडिडेट की जो भी है। मैरिटल स्टेटस, मैरिड, अनमैरिड, विडो, डाइवोर्स, जो भी कैंडिडेट का है। मान लीजिए हमने यहाँ से मैरिड ले लिया है तो आपसे पूछा जाएगा हस्बैंड ऑब्लिक वाइफ नेम, तो
जब भी कैंडिडेट का यदि कोई एप्लीकेबल होता है तो वो लिखेंगे, अनमैरिड है तो लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। इसके बाद में है डिफेंस पर्सनल ऑफ देयर वार्ड। यस करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि आप डिफेंस पर्सनल किस में थे। यहाँ पर देखिएगा किन के ऊपर एप्लीकेबल होता है, किन के ऊपर नहीं है, ये गाइडलाइन में भी दिया गया है और यहाँ पर भी शो हो रखा है। तो आपके ऊपर यदि कोई एप्लीकेबल होता है तो आप यस कीजिएगा, अदरवाइज आप इसको नो कर सकते हैं। माइनॉरिटी एप्लीकेबल है तो यस करेंगे, यस करते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि यदि माइनॉरिटी हैं तो कौन से टाइप के हैं। आधार नंबर, कैंडिडेट का जो भी आधार नंबर है यहाँ लिखेंगे। इसके बाद में आता है डू यू वांट टू अप्लाई फॉर माइनर इंस्टीट्यूट, जिसमें आप यस करेंगे तो आपको पूछा जाएगा कि आपको 10+2 में यानी 12th में सब्जेक्ट कौन सा है। इसमें से अल्प भाषा वाला कॉलेज में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, तो ही आप अल्प भाषा वाले के लिए आगे जाकर के एप्लीकेबल होंगे। क्वालिफाइंग एग्जाम पास या अपीयर्ड, मान लीजिए हमने से पास ले लिया तो क्या आप संस्कृत वरिष्ठ उपाध्याय से हैं? यस है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, क्योंकि यदि आप नो करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका 12th में संस्कृत थी क्या। क्योंकि मान लीजिए आप प्री डिग्री किसी को जनरल में करना है या किसी को संस्कृत में करना है, तो यदि संस्कृत में करना है तो 12th के अंदर संस्कृत होना जरूरी है। यदि आप वरिष्ठ उपाध्याय लेते हैं तो डिफॉल्ट उसके अंदर संस्कृत इंक्लूडेड होता है, तो वहां पर आपसे अलग से संस्कृत नहीं पूछा जाएगा। अदरवाइज ये अगर 12th लेते हैं यानी वरिष्ठ उपाध्याय को नो लेते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि 12th में संस्कृत थी क्या। यस है तो यस करेंगे, नो है तो आप नो करेंगे वहां पे। स्टेट ऑफ बोनाफाइड, जो भी जिस कैंडिडेट के ऊपर जो भी एप्लीकेबल है वो लेंगे, और उसका बोनाफाइड का डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया। एड्रेस कैंडिडेट का जो भी है वो सही से भरना होगा उसको, क्योंकि ये एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन चीज़ों में आप ध्यान से पूर्व भरें, क्योंकि बाद में जरूरी नहीं कि इनमें आपको चेंज करने की फैसिलिटी दी ही जाएगी, ऑप्शनल रहता है। मान लीजिए हमने यहाँ से एड्रेस यहाँ का जो भी पिन कोड नंबर है वो लिखेंगे। गार्जियन या फादर का मोबाइल नंबर यदि है तो लिखना होगा। ये एक बार देख लें सारा जो भी आपने फिलअप किया है। इसके बाद में परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस यदि सेम है तो यहाँ आप क्लिक करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन भरी हुई आ जाएगी। अब नो करते हैं तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा भरनी ही होगी, लेकिन टिक करने के बाद भी एक बार देख लें कि जो आपने इन्फॉर्मेशन भरी है एड्रेस में वो सही है, और सही यहाँ पर जो नीचे वाला ऑप्शन आ रहा है कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस का, उसमें वैसे ही दिख रही है जैसे परमानेंट में है। इसके बाद में सेव एंड प्रोसीड करेंगे। यदि इंफॉर्मेशन भरी हुई सही है, कोई गड़बड़ नहीं है, कुछ गलत नहीं है, तो आप प्रोसीड हो जाएगा। प्रोसीड करते ही अब आपसे क्या मांगा जा रहा है, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि एप्लीकेशन स्टेटस पे यदि अपन चलते हैं तो आप देखेंगे एप्लीकेंट डिटेल कंप्लीटेड आ रहा है। नाउ अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। अपलोड फोटो सिग्नेचर पर जब आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ से क्लिक करके भी जा सकते हैं। सबसे पहले फोटो अपलोड करनी होगी। चूज फाइल पर आप क्लिक करेंगे और कैंडिडेट के जो भी आपके पास फोटो है वो आप अपलोड करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ अपलोड फोटो पे क्लिक करना होगा। अपलोड फोटो पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका फोटो दिख जाएगा। इसके बाद में आता है अपलोड सिग्नेचर। अपलोड सिग्नेचर के लिए अगेन वही चूज फाइल, सेलेक्ट सिग्नेचर इमेज एंड क्लिक ऑन अपलोड सिग्नेचर बटन।
सिग्नेचर अपलोड होने के बाद में आपसे थंब अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो सभी की साइज दे रखी है, साइज को ध्यान में रखते हुए आप अपने हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लें। मान लीजिए यहाँ से हमने थंब ले लिया, थंब को भी हमें यहाँ से अपलोड पे क्लिक करना होगा। अब आप देखेंगे हमारे तीनों चीज़ें अपलोड हो गई। अपलोड होने के बाद में सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो जैसे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आप इधर साइड पे देखिए एप्लीकेशन स्टेटस, उसका एप्लीकेंट डिटेल और अपलोड फोटो सिग्नेचर, इन पर टिक आ गया, यानी ये इन्फॉर्मेशन आपकी अपलोड हो चुकी है। अब आपकी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल, 12th किस बोर्ड से की है, पासिंग ईयर जो भी जिस कैंडिडेट का है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ से 2020 ले लिया, और गवर्नमेंट या कॉलेज जहाँ से भी किया है आपने, मान लीजिए यहाँ जो भी कैंडिडेट का स्कूल है या कॉलेज है वो लिखेंगे, मार्क्स, टाइप, परसेंटेज, और ऑब्टेन कितने किए और मैक्सिमम कितने में से थे। ऐसे ही आपको 12th का लेना होगा। 12th कब क्लियर किया है आपने वो यहाँ से लेंगे। जो भी है वो आप यहाँ से लिखेंगे, और इसके बाद में अगेन वही और यहाँ पर आपको परसेंटेज का ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमने गाइडलाइन में भी दिखाया था आपको, जनरल कैंडिडेट के लिए 12th में 50% होना चाहिए, और अदर देन जनरल कैटेगरी यहाँ पर 45% होने चाहिए। तो जितने भी जिस कैंडिडेट के हैं वो यहाँ लिखेंगे। एक भी नंबर यदि कम होता है तो अलाउ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से देखा ये एग्जैक्ट 45 हो रहा, मैंने 269 लिया, एक नंबर कम है। जैसे हम यहाँ 7 प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, वो कह रहे हैं कि काइंडली चेक योर मार्क्स गेन, इफ योर परसेंटेज आर लेस देन 45 देन यू आर नॉट एलिजिबल। तो एक भी नंबर कम होगा तो अलाउ नहीं है। तो मान लीजिए हमने एग्जैक्ट 45% कर दिया, क्योंकि हमने कैटेगरी जनरल ली है, सॉरी हमने कैटेगरी रिजर्वेशन वाली ली है। हमने कैटेगरी जनरल के अलावा हमने साथ में फिजिकल हैंडीकैप का ऑप्शन भी ले लिया है। जनरल होता तो 50% था, बट साथ में अदर रिजर्व कैटेगरी भी हमने ले ली है, तो इस वजह से आप 45% के साथ एलिजिबल हो जाते हैं। इसके बाद में आप किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जनरल के लिए लेना चाहते हैं, संस्कृत के लिए लेना चाहते हैं, बौद्ध के लिए लेना चाहते हैं, डिपेंड ऑन योर 12th सब्जेक्ट और विष्णुपाध्याय। हमने बौद्ध ले लिया, या हमने केवल संस्कृत ले लिया, या जनरल ले लिया, वो कैंडिडेट की इच्छा पर डिपेंड करता है। मान लीजिए हमने ऐसा संस्कृत लिया, संस्कृत लेने के बाद एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस पूछा जाएगा कि आपको किन किन डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम सेंटर अलॉट किया जाए। ये केवल एक इंफॉर्मेशन के लिए है, क्योंकि सर्वाधिकार सुरक्षित होते हैं। यदि कैंडिडेट कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है तो जरूरी नहीं कि आपके द्वारा मांगे गए प्रेफरेंस में ही आपको कॉलेज अलॉट हो। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपेसिटी ऑफ सेंटर्स, आपको कोशिश तो आपके दिए हुए सेंटर्स पे होगी, दिए हुए डिस्ट्रिक्ट पे ही, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता। यदि कैपेसिटी ज़्यादा है, कैंडिडेट ज़्यादा हैं और सेंटर्स नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर सेंटर्स अलॉट होते हैं। जैसे अब आप क्वालिफिकेशन डिटेल फिलअप करते हैं और एग्जाम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं, आपके सामने पूरे फॉर्म का एक प्रीव्यू बन के आ जाता है, जिसको आप एक बार ध्यानपूर्वक देख लें कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो सही है या नहीं है।
क्योंकि एक बार फीस जमा करने के बाद में आप करेक्शंस नहीं कर पाएंगे। कंफर्म किया जा रहा है कि आई कंफर्म दे वो आपकी सारी क्वालिफिकेशन डिटेल, किस कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है, एग्जाम सेंटर्स, आपके डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस क्या थी, और आपके फॉर्म में जो भी आपने डिटेल फिलअप की है वो सारी आपके सामने शो हो रही है। इसके बाद में आप कंफर्म करना चाहते हैं, क्योंकि एक बार कंफर्म करने के बाद में आप इसको चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर सबमिट भी लिखा आ रहा है, ना कि सेव। अभी तक केवल आप सेव कर रहे थे, अब फाइनल फॉर्म सबमिट होने जा रहा है। तो मैंने कंफर्म एंड सबमिट पे क्लिक किया। यू आर यू श्योर यू वांट टू कंफर्म एंड सबमिट, यू विल नॉट बी एबल टू एडिट द फॉर्म लेटर। एक बार कंफर्म करने के बाद में आप फॉर्म में कोई एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। तो मान लीजिए हमने इसको ओके कर दिया। अब जैसे ही आप ओके करेंगे, अब आपका फॉर्म सेव हो चुका है। सेव करने के बाद में प्रोसीड टू पेमेंट, क्योंकि जब तक आप की फीस जमा नहीं होती है तब तक आपका फॉर्म वैलिड नहीं माना जाएगा। तो मान लीजिए हमने यहाँ से प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक किया, तो आपके सामने एक टेम्परेरी फॉर्म नंबर बन के आ जाएगा, एप्लीकेशन आईडी, और आपको पेमेंट कहाँ से करना है। आईसीआईसी बैंक का पेमेंट गेटवे है, ऑनलाइन करेंगे इससे, या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एसबीआई नेट बैंकिंग, अदर बैंक नेट बैंकिंग, जो भी है। मान लीजिए हमने ऐसा अदर बैंक नेट बैंकिंग ले लिया, या जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहें। तो उसके बाद में यहाँ से प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे, तो आपको पेमेंट गेटवे पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। उसके पहले एक बार आप देख लें यहाँ से कि आपकी अमाउंट पेएबल जो बन के आ रहा है वो कितना है। इतनी ही फीस आपको जमा करवानी है। पे नाउ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट गेटवे पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहाँ पर आप अपना क्रेडिट डेबिट कार्ड से आ रहे हैं तो वो ऑप्शन लेंगे, नेट बैंकिंग है तो वो लेते हुए आपकी जो भी रिक्वायर्ड आपकी फीस है वो जमा कराएंगे। जैसे आप फॉर्म फीस जमा करा देंगे, आपको वापस रिडायरेक्ट करके ऑफिशियल वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहाँ पर आपको पेमेंट इनवॉइस जो है वो भी आप प्रिंट कर सकते हैं, और पूरा पूरा फॉर्म भी आप प्रिंट कर लेंगे। और फॉर्म यदि पहले प्रिंट कर लेते हैं, यदि इसमें फीस वेरीफाई नहीं है तो आप का फॉर्म वैलिड नहीं माना जाएगा। मान लीजिए हमने यहाँ से कैंसिल किया या पेमेंट कर दिया आपने, दोनों केस में आपको रिडायरेक्ट करके ऑफिशियल वेबसाइट पे भेज दिया जाएगा। यदि पेमेंट सक्सेस है तो सक्सेस का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। अदरवाइज यदि आपने ट्रांजेक्शन नहीं किया है या कैंसिल किया है, किसी भी रीजन से आपका सक्सेस नहीं हो पाता है, तो आपको वार्निंग मैसेज के साथ में यहाँ दिख जाएगा, वी आर सॉरी यू आर अटेम्प्ट टू पे ऑनलाइन सीम टू हैव डिक्लाइंड बाय द पेमेंट गेटवे। जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं, अब आपने क्योंकि लॉगिन कर रखा है, बाद में आप पेमेंट स्टेटस चेक करना चाहें, यदि फीस कट भी गई है तो भी आप स्टेटस देख सकते हैं। दोनों केस में आपको, या फिर आपने क्या कर दिया, दोबारा पेमेंट करना चाहते हैं, सक्सेस नहीं हुआ था, तो वापस आप बैंक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो अगेन वही सारा प्रोसेस आप पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करते हुए ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ये हमने ऐसे ऐसे लिया, ऑनलाइन लिया, अगेन आप पेमेंट गेटवे पे चले जाएंगे, या हमने यहाँ से जो भी बैंकिंग का मीडियम लिया चेंज किया तो कर सकते हैं। यदि आपकी फीस जमा हो गई है तो यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। प्रीव्यू देखने के लिए आपका फॉर्म पेमेंट क्योंकि सक्सेस नहीं है, यहाँ स्टेटस दिख रहा है, एप्लीकेशन स्टेटस कंफर्म बट नॉट पेड, पेमेंट यदि पेमेंट सक्सेस होता है तो यहाँ पर पेमेंट आईडी बन के आ जाएगा। हमने यहाँ से इसका व्यू देखा, तो व्यू में अगेन वही जो हमने देखा था, और अगेन में एक पेमेंट, जब तक आप पेमेंट नहीं कर देते तब तक आप फॉर्म को प्रिंट नहीं कर सकते हैं। स्क्रीन पे जो दिख रहा है, जो प्रिंट भी कर लेते हैं तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा जब तक कि आपकी फीस जमा नहीं होती है। तो आप इस तरीके से पूरा फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं, और आप लास्ट डेट का ध्यान रखते हुए आप इन फॉर्म्स को ऑनलाइन भरें। और यदि किसी भी तरह की आपको कोई समस्या आती है तो इस वीडियो को एक बार फिर देख लें, ताकि आपको फॉर्म भरने में आसानी हो। और भी अधिक से अधिक इस वीडियो को आप शेयर करें, ताकि अदर स्टूडेंट्स भी सावधानी पूर्वक फॉर्म को भर पाएँ, कम से कम गलतियाँ हों,
क्योंकि स्टूडेंट्स को बाद में गलती सुधरवाने में बहुत परेशानी आती है। इतनी आसान नहीं होता कि आपने कुछ गलत कर दिया, डेट ऑफ बर्थ गलत कर दिया, तो ये कभी भी डेट ऑफ बर्थ चेंज करने का फैसिलिटी ऑनलाइन नहीं मिलती है। नाम में आपने गलत कर दिया, नाम में आप चेंज दोबारा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को आप पहले ध्यान से देख लें, और गाइडलाइन जो दी गई है, इंस्ट्रक्शन जो दिए गए हैं, उसके अंदर के सैंपल क्वेश्चन पेपर, सिलेबस वगैरह के बारे में सब कुछ दे रखा है, उसको आप ध्यान से देख लें। पूरा पढ़ने के बाद ही आप फॉर्म भरें। यदि आप एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आपने रजिस्ट्रेशन किया है, पासवर्ड आपके पास है, पासवर्ड आप संभाल के रखें, किसी दूसरे को ना दें। और जब आपका फॉर्म पेमेंट हो जाए, फॉर्म प्रिंट हो जाए, तो आपको लॉग आउट भी करना है। लॉग आउट करेंगे तो आपको सेफ में रहेंगे। अदरवाइज यदि आप लॉगिन रह गया या किसी दूसरे को पासवर्ड आपने दे दिया तो उसका कुछ भी मिसयूज होता है, इसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। अतः लास्ट डेट को ध्यान में रखते हुए अपनी कार्रवाई को कंप्लीट करें। थैंक यू।